साथ पाकिस्तान के लाहौर से अपने जुड़े हुए आदमपाल जी, आपका बार बार नेट जा रहा है तो हमको लगता है कि पहले आपकी टिप्पणी ले ली जाए। आदमपाल जी, भारत में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, या जो यहाँ सरकार चल रही है वो भी बहुत लोकप्रिय सरकार नहीं, किसी तरीके से और इससे ज्यादा खराब हालत पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान की तो शुरू से हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान की असली ताकत तो अमेरिका हुआ करता है। लेकिन अमेरिका के ये जो राष्ट्रपति जी आए हैं, जब से वो आए हैं, वो अपना तमाम घोषणा दर घोषणा करते जा रहे हैं। घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने 82 ये आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए, और उनके सारे जो हस्ताक्षरित आदेश थे वो कहीं के कोर्ट में उनको चुनौती मिल रही है। और दुनिया के पैमाने पर वो जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उसमें यह जो स्टेटमेंट अभी आया है अपने जयशंकर जी का, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या पीओके को भारत लेने की स्थिति में है? भारत क्या उसको कैसे लेगा? क्या पाकिस्तान देने को तो राजी हो जाएगा अपना सामान्य तरीके से, या दोनों देशों की मिली भगत तो नहीं कि वहां भी सरकार संकट में है, यहाँ भी सरकार संकट में है, तो आइए एक एक हाथ लड़ लिया जाए? तो आप इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं इसको? देखें तिवारी जी, ये कोई नया इशू तो है नहीं, पिछले 75 साल से 80 साल से चल रहा है। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कश्मीर के नाम के ऊपर जहां पे जंगें भी कर चुके हैं, और इस सारे प्रोसेस के अंदर अपने अपने मुल्क के जो जनता है उसको लूट भी रहे हैं। इंडिया की जो रूलिंग क्लास है वो इंडिया के आम लोगों को, जनता को लूट रही है। पाकिस्तान की रूलिंग क्लास पाकिस्तान के अंदर लूट रही है। पाकिस्तान में गरीबी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप लाहौर के जो पोश एरियाज हैं वहां पे चले जाएं, तो वहां पे कोई गरीब आपको नजर नहीं आता। उधर बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियां हैं, कारें हैं, हर चीज है, दुनिया की हर जो है वो बेहतरीन चीज वहां पे है। और यही सूरत हाल इंडिया के जो अमीर लोग हैं। तो मसला ये है कि जो जयशंकर की स्टेटमेंट है, या जो इस वक्त जो बातें हो रही हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इंडिया की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो अडानी का, अंबानी का, टाटा का रिप्रेजेंटेटिव है? इसी तरह जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान की बोर्जवाजी की, पाकिस्तान के जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको रिप्रेजेंट करती है। और इनके इंटरेस्ट हैं जो है वो ज्यादा से ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई करना, अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना, वहां पे जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना। इंडिया के जो आम लोग हैं, पाकिस्तान के आम लोग हैं, वो कश्मीर के साथ एक सॉलिडारिटी है, वो किसी को ना ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, ना उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये डिसीजन जो है वो कश्मीर के आम लोगों को देना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की स्टेट है या इंडिया की स्टेट है। उसका डिसाइड करने का कोई राइट नहीं है। ये कश्मीर के लोगों का राइट है कि वो डिसाइड करें कि उनका फ्यूचर क्या है और वो कहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन जो इंडिया की रूलिंग क्लास है उसका एक इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड है, और पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है उसका भी एक इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड है टुवर्ड्स कश्मीर, टुवर्ड्स अफगानिस्तान और टुवर्ड्स ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज। और इसके अंदर जो दुनिया की दूसरी इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जिसमें अमेरिका है और चाइना एक इंपीरियलिस्ट पावर है, रशिया एक इंपीरियलिस्ट पावर्स है, वो सब एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो मार्केट्स के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। और इसमें किसी भी हवाले से जनता की, आम लोगों की, अवाम की कोई भलाई नहीं है। अवाम जो है वो भूख से, बीमारी से तंग है, और वो उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। दोनों देशों के अंदर पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो असले पे खर्च होता है। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और उस हवाले से ऐसी बात करना, ऐसी एक केयरलेस स्टेटमेंट दे देना, एक न्यूक्लियर कंट्री का वैसे ही एक इररिस्पॉन्सिबल सा एटीट्यूड है, जिससे नजर आ रहा है कि वो कोई सीरियस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, सीरियस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो एक वॉर मॉन्गरिंग है। जिस तरह ट्रंप है, जिस तरह मोदी का कैरेक्टर है, वो हमें नजर आ रहा है, जिसके अंदर बजाय इसके कि वहां पे जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए, आपने पहले ही जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे बहुत बड़ी आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आर्मी की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है, जिसमें आप कह रहे हैं कि वहां पे हमने सारे इशू सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने सारे इशू सॉल्व कर दिए तो वहां पे आर्मी की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट क्यों है? कर्फ्यू क्यों लगाए जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी आर्मी की, उधर जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है वहां पे क्यों कंटोनमेंट्स और वो सारी चीजें मौजूद है? और न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं दोनों मुल्कों के पास, और इस बात की, इस तरह की बातें करने से जो है वो हमें नजर आ रहा है कि वो कोई इशू सॉल्व नहीं करना चाहते। इंडिया के अंदर करोड़ों लोग, और कुछ डाटा है कि 1 बिलियन के करीब लोग जो है वो
पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट में और दूसरी चीजों के साथ जो है वो डिस्टर्ब है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और अटैक्स हैं, पेंशन्स खत्म की जा रही हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो खत्म की जा रही है। तो ऐसे जो है वो सबसे पहला टास्क तो किसी भी जो गवर्नमेंट का होना ये चाहिए कि वहां पे लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर दे, लोगों का जो रोटी कपड़ा है, मकान का इश्यूज है वो सॉल्व करे। और उसके अंदर जंगों की बात करना, कब्जे की बात करना, वैसे ही नजर आता है कि एक इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड है, और ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव किसी तौर भी नहीं है, ये उन बिलियनियर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म के इंटरेस्ट के जो है वो उसको देख रहे हैं, चाइनाज इंपीरियलिज्म को देख रहे हैं, और अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट हैं इंडिया के भी और पाकिस्तान के। और इसका जो सोल्यूशन है तो सबसे पहले तो यही है कि कश्मीर के लोगों को राइट दिया जाए कि वो डिसाइड करेंगे उन्होंने किधर जाना। और दूसरी बात, हम समझते हैं पाकिस्तान में हम इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और कम्युनिस्ट फोर्सेस को बिल्ड कर रहे हैं। हम समझते हैं कि कैपिटलिस्ट बेसिस पे इस इशू का कोई सोल्यूशन नहीं है, और कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म करना पड़ेगा इंडिया में और पाकिस्तान में, और वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से ही हो सकता है। और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इस पार्टीशन को भी खत्म करेगी इंडिया पाकिस्तान की, और एक पूरे साउथ एशिया की एक सोशलिस्ट फेडरेशन बनाएगी, जिसके अंदर जो कश्मीर है उसका इशू सॉल्व होगा, और जो यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो आम लोगों के लिए यूज होंगे, रोटी कपड़ा मकान का मसला हल होगा, सेहत का, तालीम का, हेल्थ का, ये मसले हल होंगे, तो तभी ये कश्मीर का इशू भी उसके साथ सॉल्व होगा। और जो असल इशू है वो भूख है, बीमारी है, जो ये रूलर सॉल्व करना चाहते हैं ना कर सकते। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खालिद साहब, बात सही है कि दोनों तरफ, और कोई भी समस्या का समाधान जंग नहीं है, हमेशा शांति से ही बात होती है और बातचीत होती रहनी चाहिए। हम चलते हैं प्रोफेसर खालिद जी, आपको क्या लगता है अमेरिका की गोद में बैठ करके पाकिस्तान अब तक खेलता रहा है, और जयशंकर जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। मैं खजूरिया साहब और जो दूसरे जागरफ साहब हैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ, और खासतौर पर जागरफ साहब ने कहा कि जो दोनों देशों के लोग यही चाहते हैं कि ये बॉर्डर खत्म हो, लोग आपस में मिले, ट्रेड हो, और लोगों का आने जाने का जो इशू है वो सॉल्व हो। और लेकिन दोनों तरफ की रूलिंग क्लास इससे खौफजदा है, डरी हुई है, और वो नहीं चाहती कि लोग आपस में मिलें। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट हो सकती है कि दोनों तरफ से लोग प्रोटेस्ट करें, और ये जो एक सेंटीमेंट है इसको किसी ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोटेस्ट मूवमेंट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाए, तभी ये आगे बढ़ेगा। अगर हम ये कहें कि खुद ही अपने तौर पर ही जो है वो गवर्नमेंट्स के दिल में रहम आ जाएगा, या जयशंकर जैसे, मोदी जैसे, या पाकिस्तान में कोई शहबाज शरीफ जैसे, या यहाँ के जर्नैलों के दिल नरम हो जाएंगे और लोगों को मिलने देंगे, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उनके पीछे वो मार्केट इकोनॉमी है जो इंडिया का कैपिटलिस्ट क्लास है, पाकिस्तान है, फिर इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जैसे चाइना की बात हुई, उसके अपने इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट है, अमेरिका के इंटरेस्ट हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके पीछे एक आइडिया डेवलप करना पड़ेगा। हम एज अ कम्युनिस्ट तो बॉर्डर्स को मानते ही नहीं है, ये जो नेशन स्टेट्स के हैं, हम समझते हैं कि फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। जो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात अमेरिका में आपने पहले किसी ने की है, हम तो समझते हैं कि दुनिया में कोई भी इलीगल नहीं है कहीं भी, और उसको राइट होना चाहिए वहां पे काम करने का। वो काम करके अपनी मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, वही काम करते हैं। अगर वो इलीगल है तो उनको पैसे कम दिए जाते हैं। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान में भी हम समझते हैं कि ये जो बॉर्डर के ऊपर ये सारी फेंसिंग है, ये सारे इश्यूज हैं, इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। यहाँ पे भी हम, और सेंटीमेंट बिल्कुल है, पंजाब में भी है, कश्मीर में भी है, हर जगह पे है, लेकिन ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो ट्रेजेडी है वो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं। वो सारे जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर जो बनाया था उसको सपोर्ट कर रही थी। और अगर वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है, बेसिकली जो वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ था, और एक अल्ट्रा राइट विंग जो ये टेंडेंसीज आ रही है दुनिया में, तो उसको अगर कोई काउंटर कर सकते हैं तो वो कम्युनिस्ट कर सकते हैं। पहले भी जो हिटलर को डिफीट किया था वो कम्युनिस्टों ने ही किया था, सोवियत यूनियन ने ही डिफीट किया था। जो ब्रिटिश थे और अमेरिकन वो तो तमाशा देख रहे थे, खड़े हुए थे साइडों पे, और सारी जो जंग थी वो तो सोवियत यूनियन ने लड़ी थी। और आज भी ट्रंप को कोई शिकस्त दे सकता है अमेरिका में, तो वो अमेरिका के कम्युनिस्ट हैं। अमेरिका के अंदर
जो बहुत बड़ी एक वेव है जो कि बाइडेन को सपोर्ट नहीं करती, जो कमाला हारिस को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो भी तो इसराइल के साथ खड़े हैं, वो भी तो यूक्रेन की वॉर के साथ खड़े हैं, वो भी तो अगर वो इलॉन मस्क के साथ नहीं खड़े तो वो बिल गेट्स के साथ खड़े हैं या किसी दूसरे जेफ बेजोस के साथ खड़े हैं। तो उनके इंटरेस्ट भी तो कैपिटलिस्ट क्लास के साथ है। तो ट्रंप को कोई हरा सकता है तो वो कम्युनिस्ट हरा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर बॉर्डर्स को खत्म करने के खिलाफ और जंगों को खत्म करने के खिलाफ एक जो पीस की बात कर सकते हैं तो वो भी कम्युनिस्ट कर सकते हैं। और वो वर्किंग क्लास को साथ जोड़ते हुए जो किसान आंदोलन है इसके अंदर ये आवाज उठानी चाहिए। हमने पहले भी किसान आंदोलन की सपोर्ट की थी जो पहले हुआ था सारा, और जिसकी जो विक्ट्री है इंडिया के किसान की विक्ट्री नहीं, वो पाकिस्तान के किसान की विक्ट्री है। और मैं यही पे खत्म करूंगा और आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूंगा। और हम समझते हैं कि इस स्ट्रगल को, इस आंदोलन को आगे लेके चलना चाहिए। मोहम्मद खालिद साहब, आपके अंतिम टिप्पणी। देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि इतना ओवरऑल हमारी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, हालांकि बहुत से कोर इश्यूज हैं, जैसे सेखो साहब ने कहा, कोर इश्यूज जो हैं उनको आप एड्रेस नहीं करना चाहते। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर 1984 से लेकर के अब तक, हालांकि वो ऐसी लैंड है जिसका